ईरान का इसराइल के खिलाफ भरपूर जवाबी वार। रात गए 5 बार मिसाइल हमले किए, बैलिस्टिक मिसाइलों की बरसात कर दी। तल अवीव में लोगों में खौफ व हिरास। ईरानी हमलों में एक इसराइली खातून हलाक, 60 से ज़ायद से खूनी जख्मी हो गए। यरूशलेम और मकबूजा बैतुल मक़दिस में भी इसराइली की मिसाइल हमले। ईरान की जानिब से 300 से ज़ायद मिसाइल दागे जाने का दावा। इसराइली फ़ौज का ईरान से दागे जाने वाले मिसाइलों को रोकने का दावा। मुतअद्दिद मकामात को निशाना बनाया गया। 9 इमारतें मुकम्मल तबाह हो गईं, सैकड़ों अपार्टमेंट्स को भी नुकसान पहुंचा। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान का इसराइल के 2 F-35 स्टेल्थ जंगी तैयारे मार गिराने और खातून पायलट को हिरासत में लेने का दावा। इसराइल की जंगी तैयारे मार गिराए जाने और अपनी खातून पायलट को हिरासत में लिए जाने की तरदीद। ईरान के इसराइल पर ताबड़तोड़ जवाबी हमले। तल अवीव और यरूशलेम में जोरदार धमाके सुने गए। ईरान ने हफ्ते के शोबे इसराइल पर 5वां बड़ा मिसाइल हमला कर दिया। एक मिसाइल तल अवीव के वस्ती इलाके में अपने हदफ पर आन गिरा। गशदान में भी 2 ईरानी मिसाइल गिरने की इतलात। उधर रात गए इसराइल का तेहरान के मेहराबाद एयरपोर्ट पर मिसाइल हमला। इसराइल पर जल्द खैबर मिसाइल दागे जाएंगे। ईरान की सिक्योरिटी सुर्ख लकीर है। हमले का फैसले को जवाब दिया जाएगा। ईरानी पासदारान इनकलाब ने सख्त अल्फाज में खबरदार कर दिया। कहा, ऑपरेशन वादा सादिक सौंप में इसराइली फौजी तनसीबात को निशाना बनाया जा रहा है। उन तनसीबात पर हमले किए जहाँ से इसराइल ईरान फ़लस्तीन पर हमले करता है। अब इसराइल का कोई इलाका महफूज नहीं रहेगा। ईरान को अपने दिफा का पूरा हक हासिल है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब का 2 टोक बयान। आसिम इफ्तिखार ने कहा, इसराइल अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की संगीन खिलाफ वर्जियाँ कर रहा। ऐसे इक़दामात दुनिया में अमन व सलामती के लिए शदीद खतरा बन सकते हैं। इसराइल ईरान कशीदगी पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास बेनतीजा ख़त्म। आलमी रहनुमा खित्ते में अमन के लिए सरगर्म। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और अमरीकी सदर ट्रम्प में टेलीफोनिक रब्ता। सऊदी वली अहद और फ्रांसीसी सदर के दरमियान भी बातचीत। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का अमरीकी सदर से टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं ने इसराइल ईरान कशीदगी पर बात की। रूस ने ईरान इसराइल जंग रोकने के लिए सालसे की पेशकश कर दी। इसराइल की ईरान पर जारिया तेहरान, इस्फहान, तबरेज़ समेत कई शहरों पर फ़ज़ाई हमले। मुतअद्दिद ईरानी फ़ौजी सरबराहान और बड़े एटमी साइंसदान शहीद। बच्चों और ख़वातीन समेत 78 शहरी शहीद हुए, 300 से ज़ायद ज़ख्मी। इसराइल ने ईरान की एटमी तनसीबात को भी निशाना बनाया। ईरानी आर्मी चीफ मोहम्मद बाक़री, पासदारान इनकलाब के सरबराह हुसैन सलामी शहीद। पासदारान इनकलाब के डायरेक्टर जनरल ग़ुलाम अली राशिद बेटे समेत शहीद हो गए। एरोस्पेस फोर्स की कमांडर अमीर अली हाजी ज़ादा भी शहीद। अल-कुद्स फोर्स के सरबराह इस्माइल खानी शहीद होने वालों में शामिल। जोहरी प्रोग्राम के सरबराह अली शिमखानी भी शहीद हो गए। ईरान पर इसराइली हमले के खिलाफ सेनेट और कौमी असम्बली में करारदादें मुतफ़िका तौर पर मंजूर। सेनेट में करारदाद नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार ने पेश की। कहा, इसराइल ने ईरान की खुद मुख्तारी की खुली खिलाफ वर्जी की। ईरान को अपने दिफा का हक हासिल है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा, इसराइल आलमी रियासती दहशत गर्द बन चुका। अपोजिशन लीडर शिबली फराज बोले, इसराइली हमले के असरात पाकिस्तान और आलमी सतह पर भी पड़ेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, इसराइल आलमी जंग को दावत दे रहा है, अक़वाम मुत्तहिदा से रोके। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, ईरान पर हमले की मजम्मत करते हैं। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, इसराइल को लगाम ना डाली तो दुनिया का अमन खतरे में पड़ जाएगा। पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में भी इसराइल के ईरान पर हमले की मजम्मती करारदादें मंजूर।
भारतीय इक़दाम के जवाब में पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल यकीनी होगा। माहौलियाती वसाइल को हथियार बनाना ख़तरनाक हो सकता है। भारत ने पानी रोका तो पाकिस्तान जवाबी अमली इक़दाम पर मजबूर होगा। पाकिस्तानी सिफारती वफ़द के सरबराह बिलावल भुट्टो की यूरोपीय थिंक टैंक को ब्रीफिंग। कहा, भारत ने सिंतास मुआहिदा गैर कानूनी तौर पर मुअत्तल किया। पाकिस्तान ने भारतीय हमलों के जवाब में दिफा का हक इस्तेमाल किया। सिंध में ग्रेड 16 तक तनख्वाहों में 12% इजाफा। ग्रेड 16 से ऊपर तनख्वाहों में 10% इजाफा। पेंशन में 8% इजाफा तजवीज़। सिंध का 34 खरब 51 करोड़ का बजट पेश। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को 10वीं बार बजट पेश करने का एजाज़। सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 10 खरब 18 अरब रुपये मुख्तस करने की तजवीज़। 2 लाख से ज़ायद किसानों को सब्सिडी और जदीद ज़रई मशीनरी के लिए हारी कार्ड का इजरा होगा। खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफा। पेंशन में 7% इजाफे की तजवीज़। कम से कम माहाना उजरत 40,000 रुपये करने की तजवीज़। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 21 खरब 19 अरब रुपये का बजट पेश कर दिया। सालाना कुल अखराजात का तखमीना 19 खरब 62 अरब रुपये लगाया गया। खैबर पख्तूनख्वा का बजट 1 खरब 57 अरब रुपये सरप्लस रखा गया। गर्मी के सताए शहरियों के लिए आर्जी रिलीफ का इम्कान। 16 जून तक आंधी और बारिशों का अलर्ट जारी। महकमा मौसमियात के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों की पेश गोई। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसेंगे। मरी में तेज़ हवाओं के साथ बारिश। पेशावर में बारिश। गर्मी की छुट्टी। टेक्सला में गरज चमक के साथ बारिश हुई। और ICC टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में जनूबी अफ्रीका की गिरफ्त मजबूत। जीत के लिए सिर्फ 69 रन दरकार। ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेटों की ज़रूरत। अफ्रीकी बैटर एडन मार्करम और कप्तान टिम्बा बाबूमा की ज़िम्मेदाराना बल्लेबाजी। मार्करम 102 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। रबादा की दूसरी इनिंग्स में 4 विकेटें। और रोम से आपको अपडेट करते हैं कि ईरान का इसराइल के खिलाफ भरपूर जवाबी वार। रात में 5 बार मिसाइल हमले किए गए। बैलिस्टिक मिसाइलों की बरसात कर दी। तल अबीब धमाकों से गूंज उठा। लोगों में खौफ व हिरास। यरूशलेम और मकबूजा बैतुल मक़दिस में भी मिसाइल हमले किए गए और ईरान की जानिब से 300 से ज़ायद मिसाइल दागे जाने का दावा किया गया है। इसराइली मीडिया के मुताबिक इसराइली फ़ौज का ईरान से दागे जाने वाले मिसाइलों को रोकने का दावा भी सामने आया है। ईरानी हमलों में एक इसराइली खातून हलाक और 60 से ज़ायद से हुनी जख्मी हो गए हैं। तल अबीब और मकबूजा बैतुल मक़दिस में बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए गए। मुतादिद मकामात को निशाना बनाया गया। 9 इमारतें मुकम्मल तबाह हो गई। सैकड़ों अपार्टमेंट्स को भी नुकसान पहुंचा है। जबकि दूसरी जानिब इसराइली मीडिया ने दावा किया कि ईरान की जानिब से दागे गए मिसाइलों की तादाद 100 से कम है। पासदाराने इनकलाब ने कहा कि ऑपरेशन वादा सादिक सौम में इसराइली फौजी तनसीबात को निशाना बनाया जा रहा है। उन तनसीबात पर हमले किए गए हैं कि जहां से इसराइल ईरान और फलस्तीन पर हमले करता है। ईरान की सिक्योरिटी सुर्ख लकीर है। हमले का फैसला कुन जवाब दिया जा रहा है। खबर एजेंसी के मुताबिक अमेरिका ईरानी मिसाइलों को नाकारा बनाने में इसराइल की मदद कर रहा है। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान का इसराइल के 2 F-35 स्टेल्थ जंगी तैयारे मार गिराने और खातून पायलट को हिरासत में लेने का भी दावा। इसराइल की जंगी तैयारे मार गिराए जाने और अपनी खातून पायलट को हिरासत में लिए जाने की तरदीद सामने आई है। जबकि दूसरी जानिब इसराइल का रात गए ईरान के बहराबाद हवाई अड्डे पर हमला। मिसाइल से उसे निशाना बनाया गया। इसराइली वज़ीर दिफा ने कहा है कि ईरान ने शहरी इलाकों को निशाना बनाते हुए रेड लाइन क्रॉस की है। तो सूरत हाल फिलहाल अभी कूल डाउन नहीं हुई है क्योंकि ईरान का इसराइल के खिलाफ भरपूर जवाबी वार। रात गए 5 बार मिसाइलों से हमला किया गया। बैलिस्टिक मिसाइलों की इसराइल पर बरसात कर दी गई। तल अबीब धमाकों से गूंज उठा।